अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईए टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल जलन एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे आ चुका है, जिसमें आप देखोगे कि अहमर का रूममेट जो कि यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहा था और काफ़ी रिच था, वो अपने बाप की तबीयत की खराबी का सुनकर अपना तमाम बिजनेस अहमर को हैंड ओवर करके अपने बाप के पास चला जाता है। अहमर उसके जाने के बाद सब संभाल लेता है। कुछ दिनों बाद अहमर को मालूम होगा कि उसके दोस्त की डेथ हो गई है। अहमर ये सुनकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो अपने दोस्त की अमानत थी। अहमर का जब उसकी फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं होता तो वो अपने दोस्त का बिजनेस बेचकर पाकिस्तान आ जाता है, ये सोचकर कि जब भी उसकी फैमिली का मालूम होगा तो मैं ये सब उनको वापस कर दूंगा। अहमर पाकिस्तान आते ही अपने मामू मुमानी से मिलने के लिए अपनी बहन से कहता है। इस पे उसकी बहन, जो पहले ही मीनू के घर में थी, वो अहमर को कहती है, अहमर तुम पहले घर जाओ, अरीश तुम्हारा इंतजार कर रही है, वो वहाँ पे अकेली है। जब वो हमारी छोटी छोटी खुशियों का इतना ख्याल करती है तो हमारा भी फर्ज है ना उसके बारे में सोचने का। दूसरी तरफ निशा और असफन हनीमून से जब वापस आते हैं तो किंजा गरीबों में खाना, पैसे और कपड़े तकसीम कर रही है, सदका खैरात कर रही है। ये सब देखकर निशा असफन से कहती है, हमें जलाने के लिए जानबूझ के तुम्हारी बहन ये सब करती है। असफन निशा को जवाब दिए बगैर साबरा को बुलाकर पूछता है कि आपा ये सब क्यों कर रही हैं। इस पे साबरा रोते हुए बताती है, भाई भाभी की डेथ हो गई है। ये सुनकर तो असफन दंग रह जाता है। वो कमरे में आकर निशा को बताता है, तुम्हें मालूम है कि मीनू। निशा इस पे चिढ़कर जवाब देती है, जानती हूँ मैं, मर चुकी है मीनू। ये सुनकर तो असफन हैरत से निशा को देखता है कि इसको अपनी बहन की मौत का कोई भी दुख नहीं। मीनू की मौत का सुनकर असफन को अपने बच्चे की फिक्र होने लगी, क्योंकि जब तक मीनू जिंदा थी उसे तसल्ली थी कि मीनू मुझसे ज्यादा अपने बच्चे को मोहब्बत और प्यार देगी। असफन को ये सोचकर रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो निशा को बताए बगैर मीनू के माँ बाप के घर पहुंच जाता है। मीनू के माँ बाप उसे यूं अचानक आते देखकर हैरान रह जाते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? इस पे असफंद अपने बच्चे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं अपने बच्चे को लेने आया हूँ। जिस पे मीनू के वालिद उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम इस बच्चे की शक्ल भी नहीं देख सकते हो असफंद यार। असफंद ये सुनकर चिल्लाता है, मेरे बच्चे से मिलने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरा खून है और मेरे पास ही रहेगा। मीनू के वालिद उसे रोकने लगे तो वो उन्हें धक्का देते हुए अहमर की बहन की गोद से अपना बच्चा छीन कर ले जाता है और किसी की भी एक नहीं सुनता। और जब वो बच्चे को लेकर घर आता है तो किंजा ये देखकर असफन पे चिल्लाती है, असफन तुम मीनू के घर गए थे और इसे क्यों लेकर आए हो? इस पे असफन जवाब देता है, आपा ये मेरा बेटा है, माँ तो इसकी मर गई लेकिन बाप तो अभी जिंदा है ना, ये यही रहेगा। इस पे किंजा चिल्लाते हुए कहती है, असफन कौन संभालेगा इसको, ये अभी बहुत छोटा है। इस पे असफन निशा की तरफ देखते हुए जवाब देता है, निशा पालेगी इसको, अब निशा ही इसकी माँ है। ये सुनकर किंजा चिल्लाती है, क्या? जो लड़की अपनी बहन और माँ बाप की ना हो सकी वो तुम्हारे बच्चे को कैसे पालेगी? खुद गर्ज लालची, तुम अपने बेटे के लिए उस पे एतबार कर रहे हो। जिस पे असफन कहता है, आपा निशा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकती है। ये सुनकर किंजा अपने भाई पे चिल्लाती है, असफन होश करो, वो तुमसे नहीं तुम्हारी जायदाद से, इस घर से और तुम्हारी शान और शौकत से मोहब्बत करती है। लेकिन असफंद अपनी बहन की एक नहीं सुनता और अपने बच्चे को निशा के पास लेकर जाता है और कहता है, संभालो निशा इसे, अब ये तुम्हारा बच्चा है। ये सुनकर निशा गुस्से में आग बगोला हो जाती है, पागल तो नहीं हो गए आप? वो ये कहकर कमरे से बाहर चली जाती है। असफन हैरत से निशा को देखता है, लेकिन वो निशा का वक्ती रिएक्शन समझकर खामोश हो जाता है। वो पूरी रात अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर सुलाने की कोशिश करता है, लेकिन निशा कमरे में वापस नहीं आती और दूसरे कमरे में जाकर सुकून से सो जाती है। निशा ने तो आज तक किसी के लिए कुर्बानी नहीं दी, तो वो भला मीनू के बेटे को कैसे अपनाती? वो तो सिर्फ छीनना जानती थी।
उधर मीनू के माँ बाप अपना घर बेचकर किसी और शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। मीनू की वालदा अपने नवासे के लिए बहुत तड़पती हैं, लेकिन वो बेबस होती हैं क्योंकि मीनू के वालिद ने निशा की तमाम यादों को ख़त्म करने के लिए ही तो वो शहर छोड़ा था, और मीनू के बेटे से मिलने के लिए उन्हें फिर निशा का ही सामना करना पड़ता। यही सोचकर वो सब्र कर लेती हैं। दूसरी तरफ किंजा प्रॉपर्टी का बंटवारा करके फाइल असफंद को देती है और कहती है ये तुम्हारे हिस्से की फाइल है, मैं अब पाकिस्तान रहना नहीं चाहती, इसलिए मैं ये घर और बिजनेस बेचकर हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। किंजा की ये बात सुनकर निशा के तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो गुस्से में पांव पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। असफंद निशा को गुस्से में देखकर उसके पीछे जाता है और पूछता है क्या हुआ निशा। निशा असफंद के पास आकर चिल्लाती है आपने मेरे साथ चीटिंग की है। ये सुनकर असफंद हैरत से पूछता है मैंने? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इस घर और जायदाद में आपसे ज्यादा आपकी बहन हिस्सादार है। ये सुनकर असफंद दंग रह जाता है, तुमने मुझसे शादी मेरी प्रॉपर्टी के लिए की है। असफंद निशा का ये रूप देखकर खामोश हो जाता है। उसे अपनी बहन की बातें याद आने लगी कि इसने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी शान और शौकत की वजह से की है। फिर उसे मीनू की कही गई बात भी याद आ गई कि निशा को जो चीज़ पसंद आ जाती है उसे हासिल करने के लिए वो किसी की भी परवाह नहीं करती, स्पेशली वो चीज़ जो मेरी हो तो फिर कुछ भी करके वो हासिल करके रहती है। ये सोचकर असफंद की आंखों में पानी आ गया कि किस हीरे को मैंने ठुकरा दिया। अब तो सारी जिंदगी असफंद ने इस पछतावे के साथ ही जीना है। असफंद का अंजाम तो इससे भी भयानक होना चाहिए, जिसने एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी इतनी नेक और खूबसूरत बीवी को धुतकारा, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। उधर निशा असफंद से बहुत खिंची खिंची रहने लगी। वो बात बात पे लड़ने लगी कि ये क्या अजाब आपने मेरे सर पर लाकर रख दिया है। इसकी आवाज़ से मेरी नींदें हराम हो गई हैं। मैं इसको अपने घर में नहीं रख सकती, इसे ले जाएं यहाँ से, चाहे तो किसी यतीम खाने में भेज दें। ये सुनकर असफंद गुस्से में चिल्लाते हुए निशा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है। इसका बाप अभी जिंदा है और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बच्चे के बारे में ये सब कहने की। असफंद की सजा तो शुरू हो चुकी है। निशा की रोज रोज की लड़ाइयों से असफंद बहुत बीमार रहने लगा। निशा अब अपना वक्त ज्यादातर घर से बाहर गुजारने लगी। शायद वो आगे जाकर असफंद से अलहदगी इख्तियार कर ले।